आमीन, हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज हमें प्रभु के वचन से हम सुनेंगे। इब्रानी पत्री 9 अध्याय का 26 वाक्य हम इस समय पढ़ेंगे। हिब्रू चैप्टर 9:26, हिब्रू चैप्टर 9:26। नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुआ है, ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। प्रेज द लॉर्ड। ये वचन AD 67 में वास्तव में लिखा गया। AD 67 में लिखने के कारण यही था, बहुत सारे लोग यहूदी धर्म से विश्वास में आया। हम भी भिन्न भिन्न धर्म से प्रभु का विश्वास में आया। किसने धर्म बदला? अपना अपना धर्म बदला है क्या आप लोगों ने? नहीं बदला ना, और बदलना का भी नहीं। ये धर्म से विश्वास में आया वो लोग, जब उनके ऊपर पीड़ा आया, लोग पिटाई करने लगा, मारने लगा, उनको वास्तव में बहुत सारी परेशानी, राजा से लेकर प्रजा तक सब लोग मिलके देने लगा। वो लोग बोलते हम अपना धर्म में जा रहे, धर्म में रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वे सब लोग वास्तव में धर्म की ओर मुड़ने के लिए कोशिश की। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। अभी भी ऐसा है, आप धर्म में रहो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर धर्म से आप बाहर आ जाओ, आपको पक्का पिटाइए, पक्का लोग कुछ न कुछ बोलेगा, कोई परेशानी करेगा, आपको कुछ न कुछ बोल के आपको तंग करेगा। बहुत सारे लोग ये तंग के कारण अभी भी प्रवेश मती को सच्चा परमेश्वर करके जानने के बाद भी ये तंग होने के कारण बपतिस्मा लेके प्रभु के मार्ग पर पूर्ण रीति जाने के लिए मन नहीं है। कारण क्या मालूम है? ऐसे लोग तंग करेगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आपको मन में धर्म, रिलीजियन बोले तो उसका अर्थ क्या? प्रेज द लॉर्ड। रिलीजियन मतलब ईश्वरी बातों में मन लगा के समर्पित होकर चलना, दैट इज ओनली द मतलब। उसमें हिंदू बोले तो जस्ट अभिप्राय, सजेशन, उसका कोई अर्थ नहीं है। हिंदू बोले तो सजेशन, सजेशन बोले तो अभिप्राय, यही अर्थ है उसको। ये दुनिया में सबसे बड़ा धर्म कौन सी है? दुनिया में, वर्ल्ड में सबसे बड़ा धर्म कौन सी है? हाँ, क्रिश्चियनिटी। कितने परसेंटेज है? 31% क्रिश्चियन है दुनिया में, पूरे दुनिया में। नेक्स्ट कौन सी है? इस्लाम, 25%। उसके बाद हिंदू 15%। उसके बाद बुद्धिस्ट 7%। उसके बाद जूडिज्म, जूडिज्म बोले तो यहूदी धर्म, लेस देन 1%। उसके बाद हमें धर्म में, कोई भी धर्म में ना रहने वाले लोग, उसके बाद हमें आदिवासी लोग, ट्राइब्स। ये आदिवासी ट्राइब्स कोई भी हिंदू नहीं है। हमें प्रेज द लॉर्ड। और कोई धर्म में नहीं है लोग। ऐसा 21%, कुल मिला के 100। हिंदू, सॉरी, क्रिश्चियन 31%, इस्लाम 25%, हमें प्रेज द लॉर्ड, हमें हिंदू 15%, हमें बुद्धिस्ट 7%, जूडिज्म अदरवाइज यहूदी धर्म लेस देन 1%। उसके बाद जिसमें धर्म नहीं है, कोई भी धर्म में नहीं है, ऐसा लोग 21%, कुल मिला के 100%। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। यीशु वास्तव में धर्म के विरुद्ध है, यह बात आप समझते? यीशु धर्म के विरुद्ध है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आपको पढ़ने का? ओके, पढ़ लीजिएगा। मत्ती 23 अध्याय
मत्ती सुसमाचार 23 अध्याय, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, उसका क्या बोलते हैं 15वां वाक्य। हे कपटी शास्त्रियों, ए कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पर हाय, तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए, अपने मद बोले तो धर्म, अपने मत में लाने के लिए सारा जन और थल में फिरते हो, हाँ। और जब वह मत में हाँ। आ जाते हैं तो उसे अपने से दूना हाँ। नरकिया बना देते, नरक याजना, नरक की अवस्था बनाते। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु कदापि धर्म की प्रेज़ द लॉर्ड साथ नहीं दिया, क्योंकि यीशु को मालूम था धर्म में रहने वालों को वास्तव में परमेश्वर के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। जो व्यक्ति धर्म में है उनको परमेश्वर को कदापि प्रसन्न करवा नहीं पाएगा, जो व्यक्ति धर्म में रहते हैं, और कदापि एक पवित्रताई का जीवन जीने के लिए उनको मौका भी नहीं मिलेगा। आमीन। इसलिए हम धर्म में नहीं, हम धर्म से बाहर है। कैसे? हम मार्ग में। यीशु कहता है मैं हूं मार्ग, मैं हूं सत्य, मैं हूं जीवन। तो यीशु मसीह वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड हमें धर्म में बता, धर्म के विरुद्ध है यीशु, ये बात समझने का। यीशु बोलते तुम एक एक व्यक्ति को अपना धर्म में लाने, अपना मत में लाने के लिए तुम लोग वास्तव में हर एक दरिया, हर एक चीजों को क्रॉस करके तुम चलते उसको बात मत में लाते हैं। उसके बाद उसकी अवस्था नरक की अवस्था में तुम उनको बदलते हैं। कितना सच है, कितना धर्म में रहने वाला वास्तव में कितना अपने मार्ग में चलने वालों को पिटाई करते, मारते, टोकते, क्या क्या करते। किस लिए? हमारा धर्म छोड़ के नहीं जाने का, दूसरी धर्म में नहीं जाने का, मार्ग में नहीं चलने का। परंतु ये सताने वाला, इस धर्म के अंदर रहने वाला ये सोचता नहीं है चलो ये लोग, इनकी स्वभाव कैसे है, इनकी लेन देना कैसे है, इनका बातचीत कैसे है, इनकी जिंदगी कैसे है, वो सब नहीं देखते। इसलिए आज समझने का, बहुत सारे लोग यहूदी धर्म से आए विश्वास में, परंतु पीड़ा बढ़ने के कारण वो लोग फिर से उस मत में, अदरवाइज धर्म में जाने के लिए उन्होंने कोशिश की। उस समय पौलुस ने AD 67 में इस शब्द को लिखा। आज समझने का, यीशु मसीह आया, आमीन, आप किसी को भी धर्म में लाने के लिए नहीं। यीशु मसीह आया किसी को भी चंगा करने के लिए नहीं। यीशु मसीह आया किसी को भी, कोई अंधा को भी रोशनी देने के लिए नहीं। यीशु आया हमें कोई लंगड़ा को चलाने के लिए नहीं। यीशु आया 12 लघु बहाना वाला स्त्री को बात तो विश्वास से चंगा देने के लिए नहीं। यीशु आया किसके लिए? यीशु आया एक मनुष्य जो पापी है, उस पाप से उनको छुड़ाकर, उनके सही मार्ग पर चला के, उनकी जिंदगी वक्त में सही रीति से बदल के, फिर से मरवा के हमें पिता का पास उनकी आत्मा को पहुंचाने के लिए, इसी बातों के लिए वास्तव में यीशु आया। इनके बीच में अगर आपकी चंगा की जरूरत है, यीशु चंगा देते। आपको मालूम है हमारे कोलाबा में गए हफ्ता आप देखा होगा, कोलाबा का एक महिमा करके की लड़की, आपने देखा नहीं देखा? ओके, मेरे घर में कभी कभी रहने के लिए आते, वो 1-2 हफ्ता रुक के चले जाते। वो लड़की अचानक खड़ी खड़ी बेहोश होते, हमें डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा ये क्या प्रॉब्लम है। 2-3 अस्पताल में उसको वास्तव में एडमिट करने के सेंट जॉर्ज में क्या JJ में किया, पर किसी को भी पता नहीं चल रही बार बार ये बेहोश क्यों होते।
आखिर में फिर से जय जय से डिस्चार्ज करवा के घर पे लेकर आया। हमें पता चलो उसको नेक्स्ट डे इनका एग्जाम था। अब ये गया था एग्जाम में जाके पहला एग्जाम दिया, उधर ही बेहोश होके गिर गया। फिर सारा प्रिंसिपल सब लोग उठा के फिर से सेंट जॉर्ज में एडमिट करवाया। मैं तुरंत उधर पहुंच गया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने उनकी मम्मी से कुछ बात किया। मम्मी बोला मैं बदलूंगा। उसके बाद वो बच्चा का प्रार्थना किया। मैं बोला तुम ठीक हो गए, जाओ अभी। शाम को उसको डिस्चार्ज किया। अब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यीशु यही चाहते हैं। यीशु चंगा देने के रेडी है, परंतु उससे पहले हम वास्तव में प्रभु की हर एक पवित्रताई पर चलने के लिए हम कोशिश करना। जब वो रेडी हुआ, वो बच्चा चंगा हो गया। अगर मां रेडी हो गया तो बच्चा चंगा हो गया, क्योंकि उनका हस्बैंड नहीं, हस्बैंड गुजर गया। मेरा कहने की मतलब प्रियो, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह आया वास्तव में मनुष्य को पापों से छुड़ाने के लिए आया। ये बात तो वास्तव में बहुत कम कलीसिया प्रचार करते हैं। बहुत कम कलीसिया लोग यीशु मसीह का पार्ट निकाल के कलीसिया चलाते। किसी को चंगाई बस वही चाहिए, किसी को भविष्यवाणी बस वही चाहिए, और उसी बातों पर फोकस करके चलेगा। पंजाब में अगर आपको चंगा चाहिए, इधर बैठ के कोई फायदा नहीं है। आप पंजाब में अभी सॉरी पास्टर अभी उधर नहीं है, पंजाब में नहीं है। मेरा कहने की मतलब प्रियो, इसका मतलब प्रभु चंगा दे नहीं सकते? दे सकते है ना। यीशु मसीह छुड़ा नहीं सकते? छुड़ा सकता है, परंतु प्रभु चाहने वाला एक ही है। हमें आपको जहां से आया, आपको वक्त पापों से छुड़ाकर फिर से वहां पिता का पद पहुंचाना, ये यीशु मसीह का काम था। यीशु मसीह ने वो काम एकदम अच्छा रीति से किया करके प्रभु के वचन में हमें लिखा गया है। यीशु मसीह अपना काम पूरा किया। इब्रानियों 9:26 वाक्य हमने जो पढ़ा, एक बार और पढ़ के देखो उसमें क्या लिखा है, एक बार और। नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुआ है, ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को। तो यीशु कहता है पहले समय पर वास्तव में पाप को छुड़ा नहीं सकता था। पहले जमाने में हमें पे चलो, जो यहूदी धर्म की अवस्था में रहने वाला समय पर पाप से छुड़ा नहीं सकता था। फिर हर एक नियम जो दिया केवल पाप का जानकारी था। आमीन। परंतु पाप से थोड़ा बहुत एक टेम्पररी एक बात होना जरूरी था। इसलिए भजन संग 32 का पहला वाक्य पढ़ने के टाइम पे चलो, पढ़ना नहीं हमेशा पढ़ते रहते पे चलो, एक टेम्पररी परमेश्वर पापों को परमेश्वर की नजर से छुपाने के लिए एक तरीका हमें पे चलो प्रभु ने किया। क्योंकि परमेश्वर पाप देखेगा ना, उसको गुस्सा आते। पाप देखे तो तुरंत काट डालो उसको, यही पिता का स्वभाव है। इसलिए क्या किया मालूम है? चलो उनमें से बचने के लोगों को बचने के लिए प्रभु ने टेम्पररी एक बात को, और ये वास्तव में याग, जितनी याग है, 5 याग है। एक होम याग, दूसरा भोजन याग, तीसरा समाधान याग, चौथा आमेन पाप याग, आमेन 5वां अकृत्य याग। मैं ऑर्डरवाइज बोला, ये 5 यागों को द्वारा मनुष्य की पाप उस समय एक टेम्पररी ढांपा जाता था। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु पहले जमाने में क्या मालूम है, व्यक्ति कौन सी पाप किया ये बात तो पब्लिकली पता चलते, ये बात है। अगर गहराई का पाप किया तो आपको बैल को काटना है, उससे कम पाप किया आपको बकरा को काटना है। अगर आप केवल झूठी बोला है चलेगा, 2 कबूतर चलेगा। तो पाप को
पाप की प्रायश्चित के लिए अर्पण करने वाला वस्तु देके पब्लिक के लिए पता चलता है कौन से पाप करके लेकर आ रहे हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु परमेश्वर ने क्या किया मालूम है? तो आप सोचने का कम से कम हमें कितना बकरी, कितना भेड़, कितना कबूतर, कितना मृगों को काटा गया हुआ। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। पर यीशु ने क्या किया मालूम है? एक ही बार ये सारे बकरा शिकरा बुकरा बकरी स्त्री सब हटा के अपने आप को बलि देके हमेशा हमेशा के लिए यीशु मसीह ने वास्तव में पापों से मनुष्य को छुड़ाया। ये बात इब्रानी पत्र 9:24 वाक्य में लिखा है। थोड़ा 24 वाक्य पढ़ेंगे। हाँ, क्योंकि हाँ, मसीह ने हाँ, उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में हाँ, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना के हाँ, प्रवेश नहीं किया, हाँ, पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया, हाँ, ताकि हमारे लिए यीशु मसीह ने अपना काम पूरा करके, अपना दौत्य पूरा करके वास्तव में पिता की दया पर बैठा करके प्रभु के वचन में हम पढ़ते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्यों बैठा है? किसके लिए बैठे? बता सकते? यीशु मसीह अभी किधर है? पिता की दया पर बैठे। किसके लिए हैं? हमारे लिए मध्यस्थ कर। क्यों मध्यस्थ करने का? क्यों मध्यस्थ करने का? बोलिए। हाँ बोला, आप सही बोल रहे हाँ हैं? सही बोला सिस्टर ने। क्योंकि हम बार बार हम पाप करते हैं, इसलिए। आपको मालूम है परमे पिता का एक स्वभाव है, वो पाप के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। तुम पाप करेगा ना, पिता बोलते काट डाल, तब बाजू में पुत्र बैठे, तुरंत पिता का हाथ पर नो नो नो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, हमें 500 बोझ उसका काट डालो। पुत्र बोलते नो, 500 बोझ का काटो मत, मेरी सेवा तो किया वो, थोड़ा मौका दे देंगे हम, 1 साल और बढ़ाएंगे उसका जीवन, अगर फल नहीं हुआ ना फिर काट डालेंगे हम। लोग कहते उसमें 13 दे, थोड़ा पढ़ के देखो, वैसे लिखा है, पर पास्टर बोस करके मत पढ़ना। 13 अध्याय के 6 से लेके 9। फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। अंजीर का पेड़ लगा हुआ था, वह उसमें फल ढूंढने आया, परंतु न पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढते आता हूँ, परंतु नहीं पाता, इसे काट डाल, इससे काट डाल, कि यह भूमि को भी क्यों रोके रखे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे, कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालता हूं। यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। नहीं तो हम काट डालेंगे। चलो, आप और में वास्तव में इतना बड़ा महामारी सब कुछ आने के बाद भी आप इस जगह पर चलो जिंदा क्यों? पता है आप क्यों इधर आराधना करते मालूम है? उस महान परमेश्वर की मध्यस्थता। प्रभु 1 साल और, 1 साल और 1 साल और ये मध्यस्थता है। हम इधर बैठने वाले एक एक व्यक्ति आज यहां बैठ के आराधना करने के कारण, नहीं तो कोविड आके हमको कब तक क्या क्या नहीं करता। प्रेज़ द लॉर्ड, कितनी परेशानी उठाना पड़ा, परंतु सब लोगों को प्रभु ने प्रेज़ द लॉर्ड इस तरीका से रखा। हम आज प्रभु के चरणों बैठ के आराधना कर रहे हैं। उसका कारण उस प्रभु यीशु पिता की हमें बाजू में बैठ के हमारे लिए मध्यस्थता कर रहे। उस मध्यस्थता का कारण वास्तव में हम एक एक व्यक्ति अभी इसी वक्त जिंदा है। आमीन। कारण क्या मालूम है? इसकी एक छोटी सी अगर आत्मीय अर्थ हम यशायाह के 5 अध्याय 1 से लेकर 4 वाक्य में हम पढ़ सकते हैं। इसका छोटी सी एक छाया
प्रेज द लॉर्ड, आमीन। यशायाह 5 अध्याय 1 से लेकर 4। अब मैं अपने प्रिय के लिए और उसकी दाख की बारी के विषय में गीत गाऊंगा। एक अति उपजाऊ टीले पर मेरे प्रिय की एक दाख की बारी थी। उसने उसकी मिट्टी खोदी और उसके पत्थर बीनकर उसमें उत्तम जाति की एक दाखलता लगाई। उसके बीच में उसने एक गुम्मट बनाया। ये वास्तव में ये पूरी कहानी इस्राएल जाति के लिए, पर ये कहानी हमारी विषय में भी इंक्लूड है। ये इस्राएल के लिए बोला प्रभु ने, क्योंकि परमेश्वर ने वास्तव में एक दाखलता, ये कहां से लाया? मिस्रीम से लाया। दाखलता लगाया, लगा के एक क्या बोला, एक चक्की भी डाला ताकि अंगूर आएगा तो इसको चक्की में डाल के हम उसका रस निकालेंगे। एक चक्की भी डाला, इसको अच्छा फलने के लिए उसका चारों तरफ खोद के जितनी पत्थर था, कम से कम 31 पत्थर था, 31 बड़े बड़े जाति, हमें 6 बड़े बड़े राजा लोग, इनको सबको काट के हमें अच्छा रीति से पे संभाला, ये हमें अंगूर कबारी को। परंतु 4 वाक्य, 3रे वाक्य में क्या बोल रहे? हमें प्रभु ने इंतजार किया, अच्छा हमें क्या मिल जाए? अंगूर मिलेगा। परंतु क्या अंगूर मिला? अब है यरूशलेम के निवासियों और है यहूदा के मनुष्यों, मेरे और मेरी दाख की बारी के बीच न्याय करो। मेरी दाख की बारी के लिए और क्या करना रह गया जो मैंने उसके लिए न किया हो? फिर क्या कारण है कि जब मैं दाख की आशा की तब उसमें निकम्मी दाखें दाखी। परमेश्वर ने आपको और मुझे बुलाया वास्तव में कि निकम्मी फल होने के लिए नहीं, लॉर्ड है, परंतु हम एक एक व्यक्ति प्रतिदिन निकम्मे फल दिखा रहे। ये स्वभाव के साथ चलेगा ना, पिता को वास्तव में हमको काट डालना है, परंतु क्या करे? पुत्र मध्यस्थ कर रहा है, पिता मत करो, 1 साल और 1 साल और 1 साल और, ये 1 साल और 1 साल और मध्यस्थता के कारण हम अभी पृथ्वी पर जिंदा है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आप समझने का, यीशु मसीह वास्तव में प्रेज द लॉर्ड हमारे लिए अभी भी स्वर्ग में मध्यस्थ कर रहे हैं। आप जानना चाहिए, उसने एक क्लैरिफिकेशन दिया। प्रेज कौन सी क्लैरिफिकेशन है पता है? प्रेज 26 वाक्य पढ़ के देखो। वो केवल प्रतिबिंबित होकर मनुष्य के हाथों से बनाए इस मंदिर में नहीं, ऐसा लिखा है। 26 वाक्य इब्राहिम पत्री 9:26 है। नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुआ है ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। वो तो कहाँ लिखा? 24 में लिखा है क्या? वो हाथ से बनाया हुआ, क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है प्रवेश नहीं किया। तो यीशु मसीह ने किधर प्रवेश किया? डायरेक्ट स्वर्ग में। वो हाथ से बनाए इस मंदिर में नहीं। ये हाथ से बनाया मंदिर के थोड़ा याद करके देखो अपने। हाथ से बनाया मंदिर यरूशलेम, सॉरी क्या बोलते हैं वो टाबरनकल, किस तरीके से डिवाइड किया? 3 रीति से। पहला आंगन, दूसरा पवित्र जगह, तीसरा अति पवित्र जगह। प्रेज स्तोत्र। अति पवित्र जगह में एक चीज रखा है, वो है आर्क ऑफ कवनेंट, अदरवाइज कृपा की सिंहासन, सॉरी कृपासन। कृपासन वो एक बबूल की लकड़ा से बनाया गया। उसके अंदर क्या क्या मालूम है? उसके अंदर हमें 2 पटरी है, 10 आज्ञा की 2 पटरी और अहरोन की फला फूला डंडे। उसके बाद मन्ना डाला हुआ सोना का बर्तन, उसके ऊपर एक कवर। ये सबको सोना की सोना से कवर किया गया। उनके ऊपर 2 केरूब लोग हैं, हमें इसको बोलते कृपासन।
वर्ष में, अति पवित्र जगह में वर्ष में एक बार महायाजक हमें इस अति पवित्र जगह में प्रवेश करते हैं। वो प्रवेश करने की महायाजक की तरीका देखने का आप लोग हमें फिर चलो, एक तो हमें हर एक वो क्या बोलते महायाजक के ड्रेस होगा, हमें फिर चलो। उसके बाद उनकी हाथों में पहले उनकी खुद के पापों के लिए काटा गया हुआ बकरी के रक्त होगा। दूसरा, हर एक 12 कुल की एक एक मनुष्य के पापों के लिए काटा गया हुआ उस बकरी का प्रतिलोक लहू होगा। तो सोचने का कितना बकरी काटा होगा। साल में एक बार जैसा लगता है बदलापुर पुल्लास नदी में पानी बहते हैं प्रतिलोक बारिश की बात, वैसा ही खून बहता था। तो महायाजक अपना खुद के पाप के लिए एक हाथ में कटोरा में प्रतिलोक लहू और बाकी सारा 12 कुल का भी लहू लेके अति पवित्र जगह में डर के जाते। आमीन। डर के क्यों जाते? क्योंकि प्रवेश करता है अति पवित्र जगह में जो प्रभु का सानिध्य रहता है। आमीन भाई चलो। अगर कोई पाप का कबूली अगर उन्होंने किया नहीं, वो उधर ही मर पड़ेगा। उधर ही मर गया तो उसका डेड बॉडी हमें उठाने के लिए किसी को जाना नहीं। तो उसके लिए ये महायाजक जाने से पहले हमें एक रस्सी उनके कमर से बांध के हमें आंगन तक छोड़े रहता है। और उनके पैर में कुछ ड्रेस में मणि रहते हैं, मणि। जैसा वो यहोवे तो धर्मी है, यहोवे तो पवित्र है, यहोवे ये सब करते रहेगा हमें प्रभु। उसके बाद वो 7 बार कृपासन में ये लहू छिड़का के रहेगा। उसी समय अगर परमेश्वर प्रसन्न हो गया, समझने का शकेना उस अति पवित्र जगह में उधरते हैं शकेना। परंतु प्रॉब्लम क्या मालूम है? जब शकेना उधरता है उनका साथ शैतान भी उधरता है। ये प्रॉब्लम है। शैतान क्यों आ रहे शकेना उधरने के टाइम? शकेना आते हैं हमें आशीष देने के लिए, क्योंकि प्रभु ने हमारे पापों को कबूल किया और प्रभु में आशीष देने के लिए आते हैं। तो साथ ही शैतान भी आते। शैतान क्या के लिए आते? शैतान आते है कि नहीं? शैतान स्वर्ग में है। शैतान स्वर्ग में है। हाँ है ना? ओ शैतान स्वर्ग में है। ये काला पीला भूला ये स्वर्ग जा सकते क्या? क्या करे? उसको अनुमति दिया गया कालू को। स्वर्ग में है वो, जिधर परमेश्वर के सानिध्य होता। अभी मालूम है इधर कितना शैतान खड़े। हाँ आप ये मत सोचते ना इधर कोई शैतान, अरे नंबर 1 शैतान इधर ही खड़े। मेरे को एक बार एक अच्छा इधर एक कैथलिक से आया हुआ एक विश्वासी जो पीछे रहता था, ये पीछे रहता था। ये कलिसिया में आया, वो आके शुरुआत में बहुत अच्छा, बाप रे ऐसा कलिसिया में कभी नहीं देखे, क्या वर्ष पे क्या वजन है, सब कुछ बोला। एक बार कुछ समय के बाद उसके पत्नी आ नहीं रहे, तो मैं जाके पूछा सिस्टर आप आते क्यों नहीं? पास्टर आपको मालूम है आपका चर्च में ना वो जो जगह में ना बहुत बड़े एक सांब हमें घेर चुका है। मैं बोला तो मालूम है मेरे को। क्या? हाँ आप बोल रहे सांब बोले तो शैतान। हाँ शैतान अजगर। मैं बोला अजगर को इधर है करके मुझे पता ना। जो स्वर्ग में शैतान को अगर प्रभु अधिकार दे सकता है जाने के लिए, पर इधर नहीं आ सकते, वो नहीं आ सकते। कभी कभी साड़ी पहन के भी आते। हाँ कभी कभी पैंट शर्ट पहन के भी आते, कभी कभी पास्टर बोस के रूप में भी आते है ना। कभी आप आ गए ना। आमीन। आज समझने का जिधर शक है ना उधरते हैं, उधर शैतान भी साथ में उधरते। किसके लिए मालूम है? आपको और मुझे दोष देने के लिए।
आमीन, प्रेज द लॉर्ड। ऐसे लिखा है आयुब के किताब पहला अध्याय का 6 वाक्य पढ़ के देखो। आयुब के किताब पहला अध्याय का 6 वाक्य। एक दिन यहोवा परमेश्वर की पुत्र बोले तो स्वर्गदूत लोग उसके सामने उपस्थित हुए, परमेश्वर के सामने उपस्थित हुए, और उनके बीच अरे कौन में तो फिर भी चलेगा, उनके बीच शैतान भी आया। अयो, वास्तव में हम 2-3 इकट्ठे होते उसके मध्य यीशु होता है, पर इधर स्वर्ग में सारे स्वर्गदूतों के बीच में कालू भी खड़े, कालू। आमीन, पे चलो। जैसे कालू का देखा, परमेश्वर को पता चला कुछ तो लपड़ा करने के लिए आया, पूछा तू किधर से आ रहे? कंटिन्यू। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? तू कहां से आते रे? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते। ये इधर उधर घूमने वाले समझने का, ये प्रभु की बातों के नहीं मानते, ये इधर उधर घूमते हैं। ये इधर उधर का मतलब, एक बार एक प्रभु के दास ने मेरे को पूछा, मेरे को बिना बोल के प्रेज द लॉर्ड, मैं अपना पूरा कलीसिया को लेके किधर, अच्छी बात, अच्छा याद है, कौन बोला मेरे को, मैं भूल गया, आपका भी याद है, अलीबाग। हमें टिकट बुक किया होटल में, उनमें से एक व्यक्ति मेरे को बोला, पास्टर जी हम कल अलीबाग जा रहे, पास्टर जी हमको लेके जा रहे। मैं बोला अलीबाग किसके लिए? बोलते हम उधर का मजा भी लेंगे और उधर आराधना में करेंगे। कलिसिया को लेके हम दुनिया में जा रहे। मैंने उनको पूछा, मैं किसके लिए कलिसिया सौंपा तेरा हाथ में? प्रभु में बढ़ाने के लिए। तुमको अलीबाग में बढ़ाने के लिए किया दिया? कैंसल कर राइट नाउ, ना तो गेट आउट फ्रॉम दिस मिनिस्ट्री। उन्होंने कैंसिल किया और मेरे को एक सवाल किया, फिर हमको भी कोई टाइम पास होना चाहिए ना? मैं बोला पूरा टाइम पास करके वापस आ जाओ, पूरा दुनिया घूम कर आ जाओ। युद्ध के समय पर कोई टाइम पास के लिए करेगा? गोली लगेगा तेरे को। आमीन। युद्ध में हम युद्ध के मैदान में बोलते हमको टाइम पास चाहिए बोलते। आमीन। मेरा कहने की मतलब प्रियो, इधर उधर शैतान की यही शब्द है, मैं इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डोलते आया हूं। कैसे? डोलते डोलते। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरा दास आयुब पर ध्यान दिया है? आयुब पर ध्यान रखा तूने? तो शैतान का काम है ये, जिधर हम इकट्ठे होते हैं हमारे बीच में, जब वचन की प्रवेश शक्ति से होता है तब एक बच्चा का आवाज है ना, शुरू हो गया। सबका श्रद्धा उसमें, पास्टर का श्रद्धा भी उसमें। ये सब शैतान के गेम में तो सोचने का, जिधर शकीर उधर चुका है, उनको लोगों को दोष देने, क्योंकि शकीर ने किस लिए उधर? आशीष देने के लिए। इनको आशीष देना नहीं इतने जल्दी से। और शैतान की नजर पूरा वो कृपासन के अंदर रखा गया उस वस्तु में। कृपासन के अंदर वास्तव में क्या क्या चीज रखा? बोलिए, सही बोल रहे आप लोग? पहले क्या रखा? 10 आगे लिखा हुआ, 2 पटरी। आप सोचो, ये पटरी को देख के शैतान कुछ बोल सकता है? बोल सकते? बोला ना। इसका ओरिजिनल किधर है? ये तो डुप्लीकेट है, ओरिजिनल है। ओरिजिनल क्या किया मूसा ने? ओरिजिनल पटरी को वक्त मूसा ने क्या किया? तोड़ दिया। ये तो डुप्लीकेट है। और तुम आशीष देने के लिए आए, आपको मालूम है, एक मेल भरा हुआ, एक मेल से भरा हुआ कपड़ा अगर पहने तो भी शैतान वास्तव में दोष लगाते। ये पता आपको? थोड़ा पढ़ेंगे जकरिया के 33 अध्याय का 1 से लेकर 3। जकरिया
जकरिया 3 अध्याय 1 से लेकर 3। फिर उसने हाँ यहोशू महायाजक को हाँ। यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ हाँ। मुझे दिखाया हाँ। और शैतान हाँ। उसकी दाहिनी ओर हाँ। उसको विरोध करने को खड़ा था। विरोध करने को खड़ा था। तब यहोवा ने हाँ। शैतान से कहा, हाँ। हे शैतान, हाँ। यहोवा तुझको हाँ। घुड़के, उड़के यहोवा जो यरूशलेम को हाँ। अपना लेता है हाँ। वही तुझे घुड़के। क्या यह हाँ। आग से निकाली ये आग से निकला हुआ लुकटी सी नहीं है? हाँ। उस समय हाँ। यहोशू तो दूत के सामने हाँ। मैला वस्त्र पहने हुए मैला वस्त्र। मुझे आप लोग से ये विनती है, आप सब लोग अच्छा ड्रेस पहन के आते हैं, परंतु आप कदापि मैला वस्त्र और फटा हुआ वस्त्र ये पहनो मत है। आपका पास पुरान है तो भी चलेगा, परंतु वो एकदम अच्छा होके मेल सब दूर करके प्रेचलोड आया हुआ ड्रेस होना चाहिए। एक मेल लगाया हुआ कपड़ा को भी छोड़ने वाला नहीं है शैतान। उधर ही सवाल किया योशुआ के ऊपर, ये मेल वस्त्र पहन के क्यों आया? तेरी चरणों में क्यों? तुम तो पवित्र है ना, ये क्यों आया? तुरंत परमेश्वर प्रेचलोड अपना दूतों को बोला, हमें इनको वस्त्रों में एक उल सा वस्त्र दे दे ताकि शैतान चुप रहे। ऐसा शैतान है, कोई भी बातों को दोष लगाएगा। इसलिए पहला बोला ये तो डुप्लीकेट है, हमें ओरिजिनल तो तोड़ दिया, तुम इनको आशीष देने के लिए आया है। दूसरा, तुम यहोवा परमेश्वर है ना, पर इन्होंने वास्तव में तुमको बेल बना दिया। बेल बचरा नहीं बनाया, नहीं बनाया, बनाया ना, अपने सारी सब कुछ लेके बचरा बनाया। उसके बाद बोलने लगा, कल हमारी यहोवा परमेश्वर के लिए हम उत्सव मनाएंगे। किसको? बचरे को। तुमको बचरा बनाए लोग ने और तुम आशीष देने के लिए आया हो। ये पक्का हमें चलो शैतान चलो उंगली उठाते हैं। दूसरे चीज सबको मालूम है ना, अहरोन की हमें इसको क्या पूछ सकते हैं? वो ये डंडा देख के शैतान क्या पूछ सकता है? क्या पूछ सकते? ये डंडा हर एक गोत्र को देने के टाइम इसमें फूल थे, यही पूछेगा ना। इसमें फूल थे? नहीं थे। फिर कब फूल आया? ये फूल आया कब? गिनती किताब में लिखा गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये लोगों का आपस में झगड़ा हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें पास्टरशिप के लिए, लेविया कुल की महायाजक के स्थान के लिए झगड़ा हो गया। झगड़ा हुआ तो ये बात लिखा गया, तो पढ़ेंगे उस वाक्य। जस्ट पढ़ के हमें आगे बढ़ेंगे। जस्ट हमें प्रेज़ द लॉर्ड 17 गिनती किताब 17 1 से लेके तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ। इस्राएलियों से बातें करके हाँ। उनके पूर्वजों के घरानों के अनुसार हाँ। उनके सब प्रधानों के पास से हाँ। एक एक छड़ी ले, हाँ। और उन 12 छड़ियों में हाँ। से एक एक के पर हाँ। एक एक के मूल पुरुष क्योंकि के नाम आपस में ले। झगड़ा की 12 कुल की बड़े लोग वास्तव में झगड़ा की। वो बोलते हमको भी चाहिए महायाजक की स्थान, हमको चाहिए। चलो, तब परमेश्वर ने झगड़ा देखने के बाद भी बोला, ठीक है, इनको कहो अपना अपना कुल की हमें और जो जड़ी है उसी में अपना अपना कुल की नाम लिखो। लिखा, कल सुबह आ जाओ, मेरा सन्निधान में रख के चले जाओ, कल सुबह आ जाओ। कल सुबह आके देखा तो जिसमें हमें और क्या बोलते हैं, फूल और बादाम वृक्ष की जो फल है जिस डंडे में है उनको मैंने चुना करके समझने का। देखा तो अहरोन की डंडा में फूले फले। तुम बोलते हैं प्रेज़ द लॉर्ड इनका आशीष करो, पर कितना झगड़ा चलते इनका इधर। ये झगड़ा के कारण प्रेज़ द लॉर्ड ये बात आया ना इस चीज में। और तुम बोलते हैं इनका आशीष करो। शखे नौदरा तुम आशीष देने के लिए। तीसरा कौन सी है? मन्ना।
प्रेज़ द लॉर्ड। मन्ना, मन्ना के विषय में क्या क्या सवाल करते हो? सबसे पहले सवाल करेगा, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, तुमने तो मन्ना एक एक दिन के लिए दिया था ना, ऐसा है ना, एक एक दिन के लिए, पर ये लोगों ने कल के लिए भी बचा कर रखा, तब क्या हो गया? हाँ? सड़ गया, स्मेल आने लगा। आपको मालूम है जिस घर से स्मेल आते हैं, बदबू आते हैं, झगड़ा होता है, परेशानी होता है, उसका कारण क्या मालूम है? क्योंकि प्रभु ने दिया वह मन्ना तूने कंज्यूम नहीं किया, तुमने वास्तव में लोगों को दिया नहीं, तुमने संभाल कर रखा। कुछ लोग ऐसा है, आते हैं संडे, हमें आते हैं बुधवार, आते हैं फ्राइडे, जाता है, देते हैं, परंतु कोई व्यापार नहीं। मन्ना को वास्तव में आपको कंज्यूम भी करना है, हमको वास्तव में प्रेरित दुनिया में बताना भी है। अगर तुम मन्ना घर के अंदर रखेगा, सड़ेगा। आमीन। जितने लोग प्रभु की सेवा में हैं, प्रेरित उनकी जिंदगी देखने का, उनको जिंदगी आपको वास्तव में फले फूले मिलेगा। क्योंकि क्या मालूम, उसका कारण क्या मालूम है? क्योंकि वो लोग मन्ना घर के अंदर नहीं रखते। उनको व्यापार करने के लिए बोला गया तो व्यापार करेगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरे क्या बोल सकता है? तुमने वास्तव में सैटरडे, शनिवार को, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शब्बत है ना, उसमें तूने बोला ना मन्ना मिलेगी नहीं, मन्ना क्या करके वो इकट्ठा करने के लिए आना नहीं। कितना लोग आया, तेरा बातों को मानते ही क्या? तू बोलते मैं आशीष देने के लिए उधर आ, तेरा बातों को कौन मानते? आमीन। तुमने बोला ना सैटरडे पे मेरी चरणों में बैठने का, मन्ना मिलेगा नहीं तुमको, पर मन्ना लेने के लिए कितना लोग इधर आया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपकी बात बोलूं, अगर हम परमेश्वर की एक छोटी में से छोटा आज्ञा को भी अगर हम प्रेज़ द लॉर्ड उल्लंघन करेगा, उसका हिसाब देना ही पड़ेगा। प्रेज़ द स्तोत्र, उसमें कुछ संदेह नहीं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है एक अभी सिचुएशन, अभी सीजन आ रहे, सीजन है ना, सीजन आ रहे। हमारा विश्वासियों का एक स्वभाव है, प्रेज़ द लॉर्ड, ये तेंदुलकर का जैसे, सचिन तेंदुलकर मालूम है ना, मौका लेके चौका मारेगा वो। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर कुछ क्या बोलते हैं त्योहार आ गया, हमारा विश्वासी प्रेज़ द लॉर्ड आपका स्वागत करेगा। लोगों को आओ हमारे पास, रंगोली रंगोली, हमारे पास रंगोली, प्रेज़ द लॉर्ड, रंगोली है राजा। अगर दूसरे कोई आएगा, हमें फूल भेजेगा, क्योंकि मौका लेकर चौका मारेगा। पर इनके ये नहीं मालूम इसका पीछे कितने शैतानी कार्य है। स्वर्ग में तेरा विषय बोल के परमेश्वर को बोल दे, देख तेरा बच्चे क्या कर रहे हैं। आमीन। एक बार इस जगह में एक वो अपना वो एरिया का नाम क्या, जॉर्ज रहने वाले एरिया का नाम, जॉर्ज जो गुजर गया, वो एरिया का नाम क्या है? यादव कॉलोनी, या उधर रहने वाले एक परिवार है, क्रिस्टीय परिवार है, हमारा कलीसिया का नहीं, परंतु हमारा कलीसिया में आया करता था वो। इनको मैं बार बार बोला जाता था, तुम ये इधर के जो तीवार आने के दिन जाके नाचो मत है, ये अच्छा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार मैं देख करे हम प्रेरित को लेके जा रहे डुबाने के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, ये महदी उसका नेक्स्ट वीक मेरे पास आया,
मेरा पैर में मोच आया। मैं बोला मोसेस आया? कौन आया तुम्हारे पैर में? मोसेस नहीं, मोच आया। मैं क्यों? क्योंकि डुबाने के लिए जाने के टाइम वो नीचे गिर के इसके पैर में गिर गया। अभी अभी आएगा। टिंडी टिंडारो टिंडे टिंडारो आएगा भी, अभी आएगा। सीजन आ रहे, सीजन आ रहे। तुमको लगता है दिस इज ओनली द टाइम पास, इट्स नॉट अ टाइम पास। तेरे विषय में तेरे नाम बोल के स्वर्ग में वाद विवाद हो रहे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। शादी का बात आ गया तो प्रेज़ द लॉर्ड, केवल लड़की लड़का, पास्टर जी बहुत सुंदर है लड़की, डिग्री बहुत है, बात में मुझे पूछना पड़ता है विश्वास है? नहीं, विश्वास में नहीं है। विश्वास में नहीं तो तुम लेके आया क्यों मेरे पास? आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आप इस सच्चाई को पता नहीं चलते। जब आप छोटे में से छोटे एक आज्ञा को उल्लंघन करते हैं, स्वर्ग में आपका नाम बोल के उधर वाद विवाद हो रहे और परमेश्वर को लज्जित होना पड़ शैतान का सामने। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आज सोचने का, आमीन। मन्ना शुरुआत में क्या बोला ये लोग? मन्ना मिलने के टाइम क्या बोला था? थोड़ा पढ़ेंगे। मन्ना मिलने के टाइम हमें इस्राएल लोग क्या बोला था शुरुआत में? थोड़ा पढ़ेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड। निर्गमन 16 का 31 थोड़ा पढ़ लीजिएगा। 16 का 31, 16:31। इज़राइल के घराने ने उस वस्तु का नाम मन्ना रखा और वह धनिया के समान श्वेत था। धनिया के समान श्वेत था और उसका स्वाद मधु के बने हुए पुए का सा था। पुए का सा था। किससे बना? मधु से, है ना? क्योंकि मन्ना पहली बार मिला है, पहली बार मन्ना मिला तो मन्ना का टेस्ट वास्तव में मधु से बनाया गया। वो मन्ना मधु से, मधु का जैसा। मधु बोले तो हमारे बाजू में रहने वाला वो भाई मधु, वो नहीं, तो मधु हनी हनी, प्रेज़ द लॉर्ड, उसी का जैसा था। अभी रात बीत गया, दिन बीत गया, वर्ष बीत गया, मधु चला गया। अभी क्या बोलते मालूम है? गिनती की तरह 11 दे काट हुआ क्या? अभी क्या बोलते? लोग इधर उधर जाकर उसे बटोरते और चक्की में पीसते या ओखली में कूटते थे, फिर तसली में पकाते और उसके फुलके बनाते और उसका क्या बनाते? फुलके। और उसका स्वाद तेल में बने हुए। किसमें? तेल में। ओह मधु अभी तेल हो गया। पहले क्या थे? मधु। अब चाहे तो प्रेज़ द लॉर्ड, ये नया नया शादी हुआ भाई, लड़की लड़का के विषय में चाहे तो मैं वो मां कर सकते। नया नया शादी हो तो क्या है? हमें प्रेज़ द लॉर्ड, है ना? नया नया शादी हुआ तो बिल्कुल छोड़ता नहीं, हमेशा साथ में चलता है। जैसे लगता है प्रेज़ द लॉर्ड फेविक्विक से बनाया गया वह जोड़, है ना? ऐसा रहता है दोनों पति पत्नी दोनों। हाँ, अभी एक करवा के आया मैं, केरला में जाके आया, पता नहीं क्या होने वाला है। एकदम पक्का। अब क्या लग रहा है? तेल में पक्का गया। अब फूल का समान मधु गया। मधु विधु के बाद मधु गया, अभी तेल में पक्का गया हुआ फूल का। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। 4-5 साल के बाद
एक बच्चा भी हाथ में होगा, एक बच्चा पेड़ के अंदर होगा, उसी टाइम पता नहीं फूल का कहां गए मालूम नहीं। मैन अभी बोलते तेल में पक्के, पहले तो मधु था, मधु मधु मधु, अभी अभी गया मधु विधु गया, अभी सब प्रेचलोड़ तेल में पका गया, डाउन आ गया। ये तक करता कौन? आप और मैं। पहले मधु लग रहा था ना, हमें प्रेचलो वचन को कोई चेंजेस नहीं है, पर समझने वाला तुझे प्रॉब्लम है। पहले तुम कितना प्यास से, मैं मेरे बारे में बोलता हूं, शुरुआत में मैं वचन, एक हाथ में बंदूक, दूसरे हाथ में बाइबल था। अभी बाइबल पर से कभी उठा तो उठा, नहीं तो नहीं उठाया। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी मुझे अपने आप को भी शर्म आते है, प्रेज़ द लॉर्ड, आज मैं वचन नहीं पढ़ा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हम यही सोचते हैं, मालूम है ना भी क्या पढ़ने के बार बार। यही बात ने सोच, तेल में पका हुआ फुल्का का समान। तीसरे क्या बोल रहे? 6:11 का 6। परंतु अब हमारा जी घबरा गया है। अब हमारा जीव घबरा जा रहे। यहाँ पर इस मन्ना को छोड़, हाँ, और कुछ भी इधर ये मन्ना का छोड़, और कुछ भी देख नहीं पड़ता, कुछ भी देखने के नहीं। आमीन। पहले मधुदा मन्ना, उसके बाद तेल से भरा हुआ फुल्का बन गया। अभी बोलते ए मन्ना के अलावा क्या कुछ है नहीं इधर। सच्ची बात है ना, हमारा मनुष्य में मन्ना के अलावा कुछ है क्या? है बहुत, पर मन्ना सबसे नंबर 1 है। मन्ना नहीं तो किसको क्या चाहिए मालूम है? लोगों को 5 वाक्य, लोगों को क्या चाहिए? जीव क्यों घबरा रहे? उनके जीव क्यों घबरा रहे? स्पेशली मोटी का हमें वो मछलियां स्मरण, हमें वो मछली स्मरण आ रहे, जो हम मिस्र में सेत में, जो मिस्र में तो फुकड़ में खाया करता था। और वे कीरे और खरबूजे और खरबूजा, चलो पीछे बैठे, और गंदने और प्याज नहीं, प्याज भाई, चलो थोड़ा तो अभी तो ठीक है, प्याज और लहसुन भी। थोड़ा कीमत ज्यादा है, इतने वो सब नहीं खा रहे ना। अब इसलिए दिल घबरा रहे। लोगों को वक्त में खरबूजा चाहिए, मच्छी चाहिए, वो चाहिए, पृथ्वी के हर एक काश चाहिए, परंतु मन्ना नहीं चाहिए। ये सेम लोग है जो मन्ना के लिए तड़पता था। उसी टाइम यही बोला गया, मन्ना मधु मिलाया गया हुआ जैसा। दिन बीत गया, साल बीत गया, सब कुछ बीत गया, अभी मन्ना तेल से भरा वो फुल्का, वो भी वर्ष बीत गया, अभी बोलते मन्ना कह रहा था क्या मिलते। यही विश्वासी की अवस्था है। गिरा किधर से आधे याद रखने का। फिलदेल्फिया कलीसिया को प्रभु ने एक ही बात तो बोल दिया, प्रेज़ द लॉर्ड, तूने मेरे तेरा शक्ति थोड़ा सा है, परंतु तूने क्या किया? मेरे वचन को तूने संभाला, मेरा मन्ना को तूने संभाला। थोड़ा पढ़ेंगे इस वाक्य, फिलदेल्फिया कलीसिया 3 अध्याय का कौन सी वाक्य ढूंढो? प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का कौन सी वाक्य है? आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। 8 वाक्य। मैं तेरी कामों को जानता हूं। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है, जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। आपके और मेरी जिंदगी में बाकी कुछ भी नहीं तो भी चलेगा, पर तो मन्ना, वचन, उनको बातों को मान के उनके अनुसार जीना, यही सबसे बड़ी बात है। आप सोचो, हम जैसा शक है ना उधरा, साथ में शैतान भी उधरा। उनको प्रेज़ द लॉर्ड ऊपर देख के बोलने लगा, हम दे नॉट वर्थ टू ब्लेस यू। आप इनको आशीष देने के लिए योग्य नहीं है लोग, क्योंकि ये लोग इस तरीका से काम आपका सामने किया है। सही बोला है, पर परमेश्वर ने माना नहीं। नो, ये तुम जितना बोला ना, ये सब
पहले का है, पहले का। अभी देख मेरा पुत्र का लहू आया, वो हरेक व्यक्ति के चारों तरफ अब घूम रहा है, मेरा पुत्र का लहू। आमीन। वो पुत्र के लहू के बारे में बोला गया है। हमें वो प्रकाशित वाक्य 12:11 वाक्य लिखा है, वो अपने गवाह और हमें रक्त का यीशु मसीह के लहू के द्वारा वो शैतान को जीतेगा, ऐसे लिखा। तो पढ़ेंगे सो वाक्य। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण, वचन की गवाही के कारण उस पर जयवंत हुए, उस पर जयवंत हो गया। और उन्होंने, आमीन। प्रेम शैतान का, ये मूर्ख शैतान, प्रेम तुम किस बातों के लिए बात करने के लिए आया? मेरी बच्चों की पहला पाप, जब पहला पाप में कदापि याद नहीं करते। इन्होंने किया वह पहला पाप मैं कभी याद नहीं करते, पर मेरा पुत्र का लहू देखो उनके चारों तरफ मंडरा रहा है। हमें मेमने के लहू उनकी खुद की गवाह के कारण प्रेज लॉर्ड शैतान को ऊपर जीत पाएगा। आमीन। प्रेज लॉर्ड। इसलिए प्रिय समझने का, हमें शैतान कितना भी दोष दिया तो भी प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हमारा प्रभु, आमीन, प्रेज लॉर्ड, आमीन, हमें उनका हाथ में सौंपेगा नहीं। वो सीधा बोलेगा मेरा पुत्र, उसका लहू उनका हरेक पापों से छुड़ाने के लिए काबिल है। आमीन। कितना महान परमेश्वर हमारा, कितना महान परमेश्वर हमारा। आज समझने का प्रयत्न है। यीशु मसीह 3 बार प्रत्यक्ष हुआ है। एक बार उन्होंने हमें प्रत्यक्ष हुआ हमको पापों से छुड़ाने के लिए। दूसरा उन्हें आज प्रत्यक्ष हुआ, आज टुडे हमारा मध्यस्थता के लिए। कल वो प्रत्यक्ष होगा हमें वास्तव में उनका पथ ले चलने के लिए। आमीन। प्रेज परमेश्वर का नाम का महिमा हो। तो आप सोचने का प्रेज लॉर्ड, हमारी छुटकारा किस तरीका से हुआ है। प्रेज स्तोत्रम। तो आप सोचने का, आज हमें यीशु मसीह जो दिया गया हुआ उस प्रेज लॉर्ड, हमें उस उद्धार की वो कहानी, उद्धार की बातें हमें वास्तव में प्रेज लॉर्ड अपना दिल में लेकर, विश्वास से लेकर चलकर एक तैयारी के साथ हमें चलना है। क्योंकि आज कल संडे गया, संडे मिला गया हुआ प्रेज लॉर्ड शांता भाई आज हमारे बीच में नहीं है। अभी नेक्स्ट संडे कौन कौन रहेगा मुझे नहीं मालूम। मैं रह गए क्या, आप रह गए क्या मालूम। 1 मिनट के बाद क्या होने वाला है करके हम नहीं जानते। बट आर यू एवर रेडी? अगर आप हमेशा तैयारी में हो, आमीन, प्रेज लॉर्ड, आपका कोई डरने की बात नहीं है। हमें तैयार रहना है। हाउ, हम कैसे तैयार रहेंगे? आमीन। तैयारी के 1-2 शब्द बोल के मैं बंद करता हूं। हमें कैसे हमेशा तैयार रहना है, क्योंकि यीशु मसीह वास्तव में एक बार इस पृथ्वी पर आया आपको और मुझे छुड़ाने के लिए। आज वो परमेश्वर के दया तरह वास्तव मध्यस्थता कर रहा है। कल वो आएगा हमें फिर से लेके जाने के लिए। बट आर यू रेडी? अगर आप तैयारी हो, वो तैयारी किस तरीके से करेगा? 1-2 वचन है, बहुत वचन प्रेज लो, 1-2 वचन प्रेज लो। नंबर 1, अगर आपको तैयारी के साथ रहना है, प्रेज स्तोत्रम, आमीन। मत्ती लोक का सुसमाचार 11:11, लोक सुसमाचार 11:11। तुम में से ऐसा कौन पिता होगा, तुमने से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर देगा, या मछली मांगे तो मछली देगा, या अंडा मांगे तो प्रेज लॉर्ड बिच्छू देगा। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु तुम दे सकता है तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा? तो आप क्या मांगेगा? कद्दू, अंडा, मछली, हमें प्रेज लॉर्ड, हमें खाना, अच्छा घर, अच्छा वाहन, क्या चीज मांगेगा आप? प्रेज लॉर्ड। पवित्र आत्मा कोई मानते हैं? Anybody is asking Holy Spirit from the Lord?
प्रभु मुझे आपका पवित्र आत्मा की जरूरत है। जो व्यक्ति यीशु मसीह में आने के बाद भी अभी भी आप खरबूजा के ढूंढ में है, अच्छा घर के ढूंढ में है, अच्छा वाहन के ढूंढ में है, अच्छे पैसे पत्नी के ढूंढ में है, अच्छे पैसे पति के ढूंढ में है, अच्छा घर के ढूंढ में समझने का लॉर्ड, आप उस तैयारी में नहीं है। अगर वो तैयारी में है, आप एक ही चीज मांगेगा, लॉर्ड मुझे पवित्र आत्मा दे। आपको मालूम है, इस पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा ना, आपके अंदर एक अलग राज्य आपका हृदय के अंदर आ रहे। कौन सी मालूम है? दैव राज्य। दैव राज्य क्या नहीं है? दैव राज्य क्या नहीं है? रोमी पत्र 14:17 क्या नहीं है? खाना पीना नहीं है। थोड़ा पढ़ के सुना है, दैव राज्य क्या नहीं है? क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है, वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। चलो, तो आप अभी कुछ नहीं मांगो, शादी के लिए चलो पति नहीं मांगो, अच्छा नौकरी ना मांगो, ये सब आपको चाहिए करके प्रभु को मालूम है। पर आप मांगना वाले एक ही चीज है, चलो पवित्र आत्मा मांगो। प्रभु मेरे जिंदगी को एक बदलावत आना है, मुझे पवित्र आत्मा की जरूरत है। आपको मालूम है, पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट इज चेंजिंग यू। क्योंकि जब तक होली स्पिरिट आपके अंदर कार्य नहीं कर सकते, आप कदापि प्रभु की संतान हो नहीं सकते। इतने होली स्पिरिट आपके अंदर आएगा, आपके अंदर परमेश्वर के राज्य बनेगा। एक बार प्रभु का राज्य आ गया ना, तो आपका क्या होगा पता है? वो भी पढ़ के में बंद करेंगे। एक बार परमेश्वर का राज्य आपके अंदर आ गया, प्रेज़ द लॉर्ड, आप फिर क्या बोलेगा मालूम है? थोड़ा पढ़ेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन आमीन आमीन। मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय का हमें 9 से लेकर तो वचन पढ़ेंगे। मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय का 9 से लेके। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। 10 वाक्य पढ़ लीजिएगा। जैसा स्वर्ग में है वैसा तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है, जैसा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। जैसा पृथ्वी पर पूरे होते वैसा नहीं लेगा, फिर कैसे लेगा? जैसा स्वर्ग में है वैसा पृथ्वी पर। स्वर्ग में कैंसर है, स्वर्ग में कैंसर है, स्वर्ग में आप पड़े, स्वर्ग में प्रेज़ द लॉर्ड वाहन है, स्वर्ग में प्रेज़ द लॉर्ड आपके लिए घर रखा है, स्वर्ग में अच्छा पति है, स्वर्ग में अच्छा पत्नी है, स्वर्ग में सिर दर्द है, स्वर्ग में पेट दर्द है। पर वो सब चीज किधर मिलता है? पृथ्वी पर। अगर आप स्वर्ग में, जैसा स्वर्ग में पृथ्वी पर आया, तो आप क्या करेगा? पेट दर्द है तो भी आप बोलेगा, उसकी मार खाने से मैं चंगा हो गया। मैन 400 शुगर है मुझे, तो भी बोलेगा उसकी मार खाने से हम चंगे हुए। आपको लगेगा नहीं प्रेज़ द लॉर्ड मैं कैंसर वाला है, आपको लगेगा नहीं प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है कब वास्तव में आप रोगी करके लगता है? अभी पेड़ में दर्द है करके समझो, बाकी लोगों को कैसे मालूम पड़ेगा? मेरा तरीका देखे ना, जी कितना भी गोली खाने के बाद भी तभी मुझे पता था आपको पेड़ का दर्द है। एक बार परमेश्वर का राज्य आया, एक बार जैसा स्वर्ग में पृथ्वी पर उस में आ गया, उस विषय पेड़ का दर्द होगा तो भी बोलता जाएगा, उसकी मार खाने से मैं चंगा हो गया। हमें सिर में दर्द होगा, कैंसर होगा, कुछ भी होगा, परंतु आप परमेश्वर के संतान हैं,
जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर आप मेंटेन रखेगा। देयर इज नो शिकायत, कोई कंप्लेन नहीं रहेगा। इधर तो कंप्लेन बॉक्स है, मैं कभी प्रभु से कभी ये बॉक्स बंद हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे आपको मालूम है ये सब मैं बोलने के कारण क्या मालूम है, ऐसे एक महिमा में हम बदलने वाला है। वो महिमा कैसे होगा मालूम है, जैसे यीशु मसीह को जिस महिमा में आप देखेगा वही महिमा में हम बदलेगा। आपको मालूम है उसी महिमा में हम बदलने के टाइम ये चांद, प्रेज़ द लॉर्ड, चांद को शर्म आएगा। प्रेज़, सूर्य लज्जित होगा। प्रेज़, आमीन। ऐसे लिखा है तो पढ़ेंगे Isaiah 24। ये वचन आप हमें गहराई से पढ़ने का। 24 उसके 23, Isaiah 24 उसके 23। हमको मिलने वाला उस महिमा का कारण। तब चंद्रमा, पहले से पढ़ो, 22 से पढ़ो। वे बंदियों के समान गड्ढे में इकट्ठे किए जाएंगे और बंदी गृह में बंद किए जाएंगे और बहुत दिन के बाद उनकी सुधि ली जाएगी। उनका सुधि लिया जाएगा। तब चंद्रमा, ये पृथ्वी पर सब हमें बंद करके रखा है। ये पृथ्वी में वास्तव हमें बांधा गया है, परंतु इनमें से एक बार छुटकारा होने के समय आएगा। उसी टाइम हमारे जिंदगी में हमारी अवस्था लेके हमें चांद शर्म आएगा। पढ़ेंगे। तब चंद्रमा संकुचित हो जाएगा, संकुचित होएगा, शर्म आएगा। आपको मालूम है शर्म कैसे होता है? मैं बताता हूं। एक बार मेरा जो पोती है ना, पोती, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं बिना चड्डी पहन के मेरे सामने आया। प्रेज़ द लॉर्ड, मैं बोला क्या है? शर्म आया उसको। आमीन। शर्म आना। सूर्य क्या करेगा? और सूर्य लज्जित होगा। सूर्य लज्जित होगा। चांद को शर्म आएगा हमारी महिमा देके, और सूर्य लज्जित होगा। इसका मंत्र समझने का, ये सूर्य चांद ये दोनों में रहने के टाइम भी यीशु आएगा। गिरने के बाद नहीं, उससे पहले उड़ जाएगा हम। आइए समय खड़ो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ओ री बाबा ना का शमदना